रांची से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। होटवार जेल अधीक्षक को ईडी का सम्मन गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही ईडी ने जेल में छापेमारी की थी। जेलर और बड़ा बाबू को भी ईडी ने सम्मन भेजा है। जेल के अधीक्षक को ईडी ने सम्मन भेजा है। होटवार जेल के अधीक्षक को 9 नवंबर को बुलावा है और जेलर को ईडी ने पूछताछ के लिए 8 नवंबर को बुलाया है। बड़ा बाबू को 7 नवंबर को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है। ईडी ने जेल में शुक्रवार को ही छापेमारी की थी। जेल से ही रची गई थी ईडी अधिकारी के खिलाफ साजिश। ईडी के गवाह और सबूतों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। तो इस आरोपों के बाद ईडी ने छापेमारी की थी। शुक्रवार को ही बिरसा मुंडा का होटवार जेल में छापेमारी की थी, बिरसा मुंडा कारा में, और वहां फिर अब वहां के जेल के अधीक्षक और जेलर बड़ा बाबू को ईडी ने सम्मन जारी किया है। अलग अलग तारीखों में इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। ईडी लगातार इसकी तह तक जाने की कोशिशें कर रही है। कई लोगों को सम्मन भेजा गया है इस मामले में पूछताछ के लिए, और अब ये कहना है ईडी का, ये आरोप है ईडी का कि गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और जेल से ही इसकी साजिश रची गई है। जिसके बाद ईडी ने शुक्रवार को जेल में छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद अब ईडी ने सम्मन जारी किया है, जिसमें होटवार जेल के अधीक्षक को ईडी ने सम्मन भेजा है। जेलर और बड़ा बाबू को भी ईडी ने सम्मन भेजा है और अलग अलग तारीखें इनके लिए निर्धारित हुई हैं। होटवार जेल के अधीक्षक को 9 नवंबर को ईडी ने बुलाया है। वहीं जेलर को ईडी ने 8 नवंबर के लिए पूछताछ को बुलाया है, जबकि 7 नवंबर को भी बड़ा बाबू को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जिस तरह ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जमीन घोटाला मामले में कई लोग इसके शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। एक एक कर कई नाम सामने आ रहे हैं। कई रात से पर्दा उठ रहा है, कई नए नाम भी सामने आ रहे हैं। अब ये आरोप ईडी ने लगाया है कि ईडी के अधिकारी को प्रभावित करने की साजिश जेल से ही रची जा रही थी, जिसके बाद ईडी ने अब जेल के अधीक्षक, जेलर और बड़ा बाबू को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। अलग अलग तारीखें जारी की गई हैं। बड़ा बाबू को 7 नवंबर को ईडी ने तलब किया है। वहीं जेल के सुप्रिंटेंडेंट को, जेलर को और अधीक्षक को भी ईडी ने 8 और 9 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी का कहना है कि जेल से ही रची गई थी ईडी अधिकारी के खिलाफ साजिश। होटवार जेल के अधीक्षक को ईडी ने सम्मन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई बड़े नाम इस घोटाले में फंसते जा रहे हैं। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें छवि रंजन भी ईडी की गिरफ्त में है। फिलहाल वो जेल में है। रांची के पूर्व उपायुक्त और कई बड़े नाम भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कई व्यवसायी इसमें फंसे हैं। विष्णु अग्रवाल, जो कि बड़े व्यवसायी थे, वो भी ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी के रडार में अब जेल के भी कई अधिकारी आ चुके हैं, जिन्हें ईडी ने सम्मन भेजा है। अब जेलर और बड़ा बाबू को भी ईडी ने सम्मन भेजा है और अलग अलग तारीखें मुकर्रर की गई हैं। बड़ा बाबू को 7 नवंबर को ईडी कार्यालय में हाजिर होना होगा। वहीं होटवार जेल के अधीक्षक को 9 नवंबर को, जबकि जेलर को ईडी ने 8 नवंबर को बुलाया है। लगातार ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। कई लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं और कई बड़े नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ईडी ने शुक्रवार को ही छापेमारी की थी, क्योंकि ईडी को ये इनपुट मिला था। ईडी आरोप लगा रही है कि जेल से ही ईडी के अधिकारी को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद ईडी ने जेल में छापेमारी की है और अब जेल के अधिकारियों को भी ईडी ने सम्मन भेजा है। जेलर, अधीक्षक और बड़ा बाबू को ईडी ने अलग अलग तारीखों में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है।
नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, लगातार ये कार्रवाई बढ़ती जा रही है, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला, कई लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं। बड़ा आरोप ईडी ने लगाया है कि जेल से ही ईडी अधिकारी को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी। अब जब जेल के कई अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने सम्मन जारी किया, उन्हें हाजिर होने को कहा है, मामला ये बड़ा होता दिख रहा है, तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो अंदेशा था ईडी के अधिकारियों को कि जेल से एक साजिश रची जा रही है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा है कि जितने भी सबूत है और जो गवाह ईडी के दायरे में है, जिससे जो पूरा मामला है उस मामले में जो गवाह पेश किए जाने हैं ईडी की ओर से, कहीं ना कहीं ईडी में के खिलाफ जो है जेल से साजिश रची जा रही है, उन गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर ईडी के अधिकारियों ने बीते 3 नवंबर को राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की थी और कई अहम सबूत मिले थे उससे संबंधित। साथ ही साथ ये भी मामला सामने आया था कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जेल के अंदर से ही साजिश रची जा रही है, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी हत्या करवाने की भी साजिश रची जा रही है। तो ये बातें सामने आई थी। कई सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें ये कहा गया ये जो 48 घंटे या फिर उससे पहले की जो है सीसीटीवी फुटेज जो है ईडी के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया है और कई सीसीटीवी फुटेज हैं जो कि डिलीट मिले हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को ईडी के अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। उसके साथ साथ जो आपको याद होगा जो मनरेगा घोटाले से जुड़े जो आरोपी हैं वो होटवार जेल में ही बंद है। अवैध खनन से जुड़े जितने भी आरोपी हैं वो भी रांची के होटवार जेल में ही बंद है और जेल घोटाले माफ कीजिएगा जमीन घोटाले मामले में भी जितने आरोपी हैं वो भी होटवार जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं ईडी को लगातार जो है ये सूचना देने का प्रयास किया जा रहा था। ईडी के जो होटवार जेल में कई कैदी हैं उनके द्वारा मैसेज भेजने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उनके मैसेज जो है ईडी के अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहा था और किसी न किसी माध्यम से जब ईडी के अधिकारियों की इस बात की सूचना मिली तब जाकर 3 नवंबर को ईडी के अधिकारियों ने जो है होटवार जेल में छापेमारी की और कई अहम सबूत मिले हैं और उस सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें कुछ नया मामला सामने आता हुआ दिख सकता है। नीरज, ऐसा नहीं लगता जैसे जैसे इसकी जांच बढ़ती जा रही है कई नए नाम जुड़ते जा रहे हैं और ये मामला बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है? यानी जो आरोप लगाए जाते हैं झारखंड में जिस तरह जमीन की लूट होती है वो कहीं ना कहीं अगर ये मामला आगे बढ़ता गया, इसकी जाँच होती गई तो कई और चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे। देखिए हाँ कह सकते हैं क्योंकि प्रेम प्रकाश का नाम सबसे पहले आ रहा था और ये जो पूरा छापेमारी हुई है होटवार जेल में उसमें भी प्रेम प्रकाश का नाम सबसे पहले आया है और ये कहा गया है कि प्रेम प्रकाश की तरफ से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। कई जो ऑफिसर्स है उनके भी नाम सामने आ सकते हैं, हालांकि किसी के नाम सामने नहीं आए लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ नाम सामने आए। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जमीन घोटाले से जुड़े, अवैध खनन से जुड़े और मनरेगा घोटाले से जुड़े जितने भी आरोपी हैं वो होटवार जेल में ही बंद है और ईडी को इस बात की सूचना मिली थी कि ये जितने भी आरोपी हैं वो एक जगह पर मिलकर कोई ना कोई प्लान तैयार कर रहे हैं और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लिहाजा इसी को देखते हुए ईडी की ओर से समन जारी किया गया और समन जारी करके जो 3 अधिकारी हैं जिन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय, जिसमें सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर हैं, जिसमें जेलर है नसीम और बड़ा बाबू दानिश। ये 3 लोगों का नाम आ रहा है जिन्हें समन भेजा गया है। जो बड़ा बाबू को जो दानिश है वह 7 तारीख को, जेलर नसीम को 8 को और सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर है उन्हें 9 नवंबर को बुलाया गया है। तो इस संबंध में है जो पूरी कह सकते हैं पूछताछ हो सकती है और जिस तरह से मैंने बताया कि सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है और जब मैं बता दूं कि इससे पहले भी जो नसीम है और हामिद अख्तर है जो कि जो सुपरिटेंडेंट और जेलर है, इनसे दूसरे मामले में भी पूछताछ हो चुकी है। जैसे अवैध खनन मामले में जिसमें मामला जो था जिसमें पंकज मिश्रा जो कि साहेबगंज से संबंध रखते हैं, उस मामले में भी पूछताछ हुई थी। ये कहा जा रहा था कि पंकज मिश्रा को जेल में सह दिया जा रहा है, वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और
उस मामले में भी हामिद अख्तर और नसीम जो जेलर हैं उनसे पूछताछ हुई थी। और जब पिछले दिनों छापे मारी हुई ईडी के होटवार जेल में तो कई सबूत सामने आए हैं, कई मामले जो है वो सामने आए हैं और एक गिरोह का भी नाम सामने आया और उस गिरोह के सहायता से कहीं ना कहीं ईडी के खिलाफ साजिश रचने की जो है बातें सामने आई। तो ये पूरा मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो ये मामला शुरू हुआ था छापेमारी से और जमीन घोटाले का मामला जो था, और कहीं ना कहीं वो जो एक तरह से मकड़ी का जाल बनता हुआ जा रहा है। और ये जो ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और जो उनको सबूत मिले हैं छापेमारी के दौरान, तो इससे क्लियर होता है कि ये जो मामला जो है वो आगे जो है लगातार बढ़ता जाएगा और कई और जगह छापेमारी हमें देखने को मिल सकती है। आसिया, चलिए, तो ये मामला बढ़ता जाएगा और कई और चेहरे बेनकाब होते जाएंगे। अमूमन देखा जाता है जो बड़े चेहरे होते हैं या फिर व्यवसायी, कई बार ईडी के समन पर वो एक बार में पहुंचे नहीं, कई चीज़ों का हवाला दिया, कभी स्वास्थ्य कारणों का, कभी कुछ काम का। लेकिन ये तीनों तो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो क्या ये ईडी के समन पर उसी दिन पहुंचेंगे? कुछ खबर मिल पा रही है नीरज? अब उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या वो जाना चाहते हैं। इससे पहले भी बहुत बार उन्हें समन भेजा गया था और वो गए भी थे समन पर। हालांकि पहले समन पर नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद जो है ईडी कार्यालय में पेश हुए थे। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये कहा गया है कि जेल में जो, क्योंकि हर एक वार्ड में एक सीसीटीवी फुटेज लगता है, इन पर आरोप है कि इन्होंने दूसरे वार्ड के कैदियों से मिलने का जो है एक जेल का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन कैदियों के आपस में मुलाकात की और साथ ही साथ मुलाकात करवाया और साथ ही साथ जेल के जो फुटेज थे, सीसीटीवी फुटेज, वो डिलीट करने का भी कहीं ना कहीं आरोप है। तो इस मामले में पूछताछ होनी है। और क्योंकि जितने भी अगर मुलाकाती होते हैं, जो भी व्यक्ति ईडी में किसी व्यक्ति से माफ कीजिएगा जेल में किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो उसका एक ब्यौरा लिखा हुआ रहता है, डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि कौन सा व्यक्ति कहां से आया है और किसने मिलने चाहता है और उसका रिलेशन क्या है। तो ये भी जो है ईडी ने खंगाला है। हालांकि कुछ जो है मामले सामने आए, कुछ नाम सामने आए हैं कि कौन जो है इन आरोपियों से मिलने गया था जेल में। तो इस मामले में जो है तमाम पूछताछ होनी है और जो ये 3 अधिकारी हैं और इन 3 अधिकारी को जब समन किया गया तो हो सकता है कि जितने भी मामले मैंने आपको बताए उस मामले से संबंधित पूछताछ हो और जो संशय बना हुआ है कि कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया और किसके परमिशन से जो अंदर जो जेल में बंद है कैदी उनको मिलने दिया गया। तो ये सब आरोप है। इस आरोपों का सवाल मतलब इन आरोपों का कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा, जवाब लेने की कोशिश की जाएगी और पूरे मामले के कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश की जाएगी कि आगे मामले में कैसे बढ़ना है और अगर सह दिया गया है तो इसमें किसकी साजिश है और किसके तरफ से ये जो है परमिशन दिया गया है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये जांच आगे बढ़ रही है और कई और नाम इसमें सामने आएंगे। एक गंभीर आरोप लगाया है ईडी ने कि जेल से ही ईडी अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं, कई सबूत की भी बात सामने आ रही है। बहरहाल समन जारी किया गया है जेल के अधिकारियों को और उस डेट पर उन्हें ईडी में हाजिर होना होगा। ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी, तब कुछ तस्वीर और साफ हो पाएगी।